कनाडा की तरफ से दो बड़ी मेजर अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट, क्लोज्ड वर्क परमिट को बंद करने की बात कही जा रही है। जी हाँ, जो वर्क परमिट LMIA के साथ मिलता है उसको लेकर सेनेट में एक रिपोर्ट आई है जिसमें इसको बंद करने को लिए रिकमेंडेशन की गई है। दूसरी अपडेट एक बड़ी गुड न्यूज़ है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ने 29 ऑक्यूपेशंस के प्रोफेशनल जो है उनको उनका एक्सपीरियंस या क्रेडेंशियल जो रिकॉग्नाइज होते हैं, जिससे में आप यहाँ से डिग्री लेके कनाडा में काम कर सकते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो कि टफ काम है, उसको सिंपल करने के लिए नया सिस्टम लॉन्च करने का जो है वो अनाउंसमेंट की है। तो दोनों ही बहुत मेजर अपडेट्स हैं। इनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा का वर्क परमिट क्लोज होने की। कनाडा में स्टैंडिंग सेनेट कमेटी ने के पास एक रिपोर्ट जो है वो आई है। उसमें यह कहा गया है कि जो कनाडा में क्लोज्ड वर्क परमिट चलता है, जिसमें लोगों को LMIA लेना पड़ता है, तो उसको बंद कर दिया जाए। आने वाले 3 सालों में इसको बंद कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे जो कनेडियंस हैं उनको ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, ये जो लॉ है या ये जो चीज़ बनी है, ये 1973 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कोई भी प्रोफेशनल आउटसाइड कनाडा, जो कनाडा का सिटीजन या PR नहीं है, वो कनाडा में जाके काम कर सकता है अगर उसके पास कोई कंपनी का ऑफर होता है। कंपनी किसी भी प्रोफेशनल को आउटसाइड कनाडा हायर कर सकती है अगर वो ये प्रूव कर दें कि कनाडा में उस स्किल वाले लोग नहीं हैं जहां वहां पे कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, तो उनको LMIA दे दिया जाता है, जिसको लेकर वो बाहर से प्रोफेशनल्स को जो है वो हायर कर सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसमें 2 दिक्कतें हैं। एक तो जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सिंगल कंपनी के साथ काम करना पड़ता है और कई बार उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, कई बार उनको एम्प्लॉयर की तरफ से दिक्कत आती है। और दूसरा, एम्प्लॉयर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जो अपने एम्प्लॉय को शिफ्ट करने में दिक्कत आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रोविज़न है क्लोज्ड वर्क परमिट वाली, ये एक लास्ट रिजॉर्ट था जो कि वहाँ के एम्प्लॉयर के पास था कि अगर आपके पास कनेडियन वर्कफोर्स नहीं है तो अब आप बाहर से वर्कफोर्स को बुला सकते हैं। लेकिन बहुत से केसों में ऐसा नहीं होता है। बहुत से केसों में जो वर्कफोर्स होती है वो कनाडा के अंदर मौजूद होती है, उसके बावजूद बाहर से बुलाया जाता है, जिसकी वजह से कनाडा की इकॉनमी को, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट को जो है वो धक्का पहुंचता है। तो इसको लेकर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यही रिकमेंड किया गया है कि आने वाले 3 सालों में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इस पे क्या स्टेप लेती है। इसके पेश होने के बाद 150 डेज में गवर्नमेंट को इस पे रिस्पॉन्स देना होगा। दूसरी एक गुड न्यूज़ है ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से। ब्रिटिश कोलंबिया ने जो है इंटरनेशनल क्रेडेंशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है उसके जो अपने रूल्स हैं उसको ईज करने का, नरम करने का फैसला किया है। तो अब से अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में किसी भी जो 29 ऑक्यूपेशन उन्होंने कहे हैं, तो उसमें आप एज अ प्रोफेशनल वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो अब से आपको वहाँ पे जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, मान लीजिए किसी प्रोफेशनल के लिए कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रखी गई है 6.5 7 बैंड्स, तो उन्होंने भी कहा है इसमें भी कहीं ना कहीं पर हमें रिलैक्सेशन देनी चाहिए, ताकि जो प्रोफेशनल यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, खास करके जिनकी ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ज़्यादा लंबा इंतजार ना करना पड़े, उनकी डिग्री को, उनके एक्सपीरियंस को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज किया जा सके और वो यहाँ पे आके ब्रिटिश कोलंबिया की वर्कफोर्स का हिस्सा बन सके। इसमें टोटल 29 ऑक्यूपेशन रखे गए हैं। इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। रजिस्टर्ड म्यूजिक टीचर, देखिए म्यूजिक टीचर को भी रखा गया है। लैंड सर्वेयर हो सकता है, अर्ली चाइल्ड एजुकेटर हो सकता है, इसके बाद सोशल वर्कर इसमें हो सकता है, लॉयर्स इसमें हो सकते हैं, क्लिनिकल सोशल वर्कर इसमें हो सकता है, इसके अलावा बायोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट इसमें हो सकता है, चार्टर्ड जो अकाउंटेंट हैं वो इसमें हो सकते हैं, रियल स्टेट वाले हो सकते हैं। तो ये टोटल 29 ऑक्यूपेशन है जिनको कहीं ना कहीं पे, अगर आप इस प्रोफेशन में काम करते हैं, आप ब्रिटिश कोलंबिया जाके काम करना चाहते हैं, आउटसाइड कनाडा से हैं,
तो आपको अब ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी डिग्री को, आपके वर्क एक्सपीरियंस को जल्दी रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी। तो अपने आप में एक बड़ी गुड न्यूज़ है ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से। तो ये दो बड़ी अपडेट्स हैं। पहली में क्लोज्ड वर्क परमिट को बंद करने की मांग की गई है और दूसरी में ब्रिटिश कोलंबिया ने बहुत से प्रोफेशनल्स को जल्दी से ब्रिटिश कोलंबिया में काम करने का मौका देने का फैसला किया है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।